मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। इसने ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ था और उसके आसपास एक उस ब्लैक कलर के कपड़ों में लिपटा हुआ था। बाकी होलो सोल की तरह से उसके अंदर से पर्पल लाइट नहीं निकल रही, यानी कि पर्पल ऑरा नहीं निकल रहा था। उसके अंदर से अचानक से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है। गाइस, ये किसी और की नहीं थी, ये थी हांग फैंग की 15th रैंक की सी फ्लेम। ये देखिए शॉन शौक हो जाता है, क्या ब्लू सी फ्लेम। ये देखिए शॉन बहुत ज़्यादा शौक था। हमें दिखाई देता है शॉन की तरह आखिरकार हांग फैंग की ये फ्लेम इसके पास कहाँ से आई। हमें दिखाई देता है शॉन बहुत ज़्यादा शौक था कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो कहता है अच्छा तो तुम मेरा मतलब कि यहाँ पे विरोध करने के लिए आया। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने हड्डी के बंगों को खोल लेता है और 3000 लाइटिंग माउंट का यूज़ करते यहाँ वहाँ भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अभी के टाइम पे एक बुद्धा है लोटस को क्रिएट करके उसके बंदे पे अटैक कर देता है। और गाइस, अभी की पावर से ग्लेश फिल्म का बुद्धा है लोटस बनाना शाओन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शाओन जैसे इसको बना के उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है बड़े आराम से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये ग्लेश फिल्म का बना हुआ था। शाओन ने इसके अंदर कोई ज़्यादा दुई की ढाली नहीं होती। हमें दिखाया शाओन को जो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे 3 फ्लेमों का बुद्धा है लोटस बनाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ऊपर से एक वहाँ पे दरार खुलती है और दरार खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक आवाज़ फैल जाती है। ये आवाज़ फैलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होलो सोल के बंदे कि तुम यहाँ पे आके किसी बंदे पे अटैक करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो तभी ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है ओह जुआन कुंजी, तुम अभी भी मतलब कि इन होलो सोल के मसलों में पढ़ने की कोशिश करते हो, हिम्मत करते हो। तभी ऊपर से वो जो बंदा था मतलब कि आप कह सकते हो जिसकी आवाज़ आ रही थी सिर्फ, वो बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, बस उसने अपनी पावर से बंदे को रोक लिया था। तभी वो कहते हैं होलो सोल के बंदे, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं वहाँ पे खुद आ गया तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होने वाला। तो ये देखिए वो बंदा जो होता है वो पहले शॉन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी इस बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मैं आऊँगा और तुम्हारी इन फ्लेम्स को तुमसे लेके चला जाऊँगा। ये देख कि शॉन भी शौक था। हमें दिखाया तभी वहाँ पे जो लिटिल फाई डॉक्टर और याओतेन जुंजे होते हैं वो आते हैं और बंदे पे अटैक करने वाले। तभी वो जो बंदा होता है एक स्पेस आप कह सकते एक बड़ी सी दरार बनाता है वहाँ पे और वहाँ से निकल जाता है। ये देखिए जो लिटिल फाई डॉक्टर थे वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, गुस्से में कहती है ये मूर्ख बंदा ये सच में यहाँ से भागने में सक्षम रहा। तभी वो शान के पास जाते हैं, कहते क्या शान तुम ठीक हो। शान कहते हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तभी शान ऊपर से अपने हाथ को बांधते ऊपर ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम मतलब कि याओ चेन के डिसाइपल हो, यानी कि याओ लाओ के डिसाइपल हो, तो अपने पुराने दोस्त के डिसाइपल का ख्याल रखना तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और वो क्या ही कहते हैं कि शाओन तुम जल्दी से कल मुझसे मिलने के लिए पिल टावर के अंदर आना। पिल टावर के अंदर आने के बाद ये होलो सोल के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस बंदे ने उसे बचाया था उसका नाम था जुआन कुंजी, और जुआन कुंजी पिल टावर के एक एल्डर थे जो कि टॉप 3 एल्डर्स के अंदर से आते हैं। गाइस, ये जो एल्डर हैं ये फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर की तरह नहीं देखे जाते, ये उन ओनर्स की तरह देखे जाते हैं जो इस पिल टावर को ओन कर रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि इसको चला रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी कहते हैं शाओन तुम्हें इस बंदे से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो होलो सोल के बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से इस टाइम पे पंगा ले रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं उन लोगों ने तुम्हारी जो लोकेशन है वो होलो सोल को दे दी है, इसलिए तुम्हें भी आगे से सावधान रहना चाहिए। ये सुन के शाओन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय। हमें दिखाई देता है शाओन आसमान में कहता है ग्रीट करते हुए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुआन कुंजी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। क्योंकि जब होलो सोल का वो जो बंदा था जब जाने से पहले उसने कहा था कि जुआन कुंजी तुम सच में उनकी फिर से बीच में आ चुकी हो, तो इसलिए शाओन को इन बंदे का नाम पता लग चुका था कि इस बंदे का नाम जुआन कुंजी है। हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे एक पुराने दोस्त के डिसाइपल हो तो तुम्हारे लिए इतना करना तो मेरे लिए बनता ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अब थोड़ा सावधान रहना। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से उनकी जो आभा होती है वो गायब हो जाती है। लिटिल फाई डॉक्टर शाओन से बहुत ज़्यादा डरते हुए पूछती है शाओन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई अजीब चीज़ तो नहीं ना की, मतलब कि तुम्हें कोई ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई है ना। तभी शाओन कहता है अरे फिक्र मत करो मेरे साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहता है इस जुआन स्काई संप्रदाय की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब निकालो, और जो ध्यान सुनते होते हैं वो कहते हैं शाओन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। और या क्लैन के जो फर्स्ट एल्डर हैं उनके पास अभी के टाइम पे वापस से कुछ अथॉरिटी आ चुकी है, क्योंकि तुम जानते हो 5 क्लैन की जो कंपटीशन हुआ है उसमें टॉप फर्स्ट पे है, तो इसलिए उनकी जो अथॉरिटी है वो उन्हें वापस मिल चुकी है और उनको जो लीडर सीट है वो भी वापस मिल चुकी है। इसी वजह से इस चीज़ को जानना उनके लिए कोई ज़्यादा छोटी बात नहीं होने वाली है।
तो शावन कहता है कि क्या, चलो ठीक है यार, उनके लिए आम बात है। तो आप जाके एक बार उस बंदूक के बारे में देखो, मैं भी तो देखूँ आकर इन घृणित लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आएँ और आकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। ध्यान सुन रहे होते हो, कहते शावन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए मैं देखता हूँ यहाँ के ये जो लोग हैं इतने ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश यहाँ पे कैसे करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ से चले जाता है। जो शावन था वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बींच लेता है। बीचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाई डॉक्टर जो थी उसके पास रहती है, वो यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करती है और शावन होता है अपने बेड पे बैठ के वापस अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। लिटिफाई डॉक्टर कहती है कि मैं दरवाजे के बाहर रुकने वाली हूँ आज रात को। हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही जो पूरी रात होती है वो बीत जाती है। शावन जैसे दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे उसे 3 आकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें से जो त्यानजुन से वो लिटिफाई डॉक्टर थे जो उसके दरवाजे के साइड पे खड़े थे और वो पूरी रात वहाँ पे पहरा दे रहे थे। हमें दिखाया जाता है सामने एक बंदा जो कि गार्डन में इस टाइम पे टहल रहा था, यानी कि आप कह सकते हो इधर उधर घूम रहा था टेंशन के मारे, और ये कोई और नहीं थे, ये या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे। हमें दिखाया जाता है या क्लैन के फर्स्ट एल्डर कहते हैं शावन, क्या तुम बाहर आके क्या तुमने मतलब कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? तो शावन कहता है नहीं, क्या जो मैंने काम कहा था वो हो चुका है। तो कहते हैं शावन पहले तो मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सका, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तो शावन कहते हैं कोई बात नहीं। तो कहते हैं प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय इस टाइम पे पिल टावर के उत्तरी क्षेत्र में है। शावन कहता है क्या उत्तरी क्षेत्र में, क्या उस उत्तरी क्षेत्र में कोई जगह है, क्योंकि ये जो पिल टावर की जो होली सिटी है ये सच में बहुत बड़ी है। तो कहते हैं हाँ, और शावन को बता देंगे किस किस जगह पे है। तो शावन कहता है ठीक है, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ इन लोगों ने आगे का मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई। आज तो जब तक इनको छोड़ूंगा नहीं, तब तक मतलब कि जब तक इनको न छोड़ूंगा नहीं तब तक इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो याकलन के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो शावन से कहते हैं शावन नहीं, इस टाइम पे इस तरह से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तो वो शावन पूछता है क्या? तो वो बताते हैं देखो शावन, तुम अभी पिल गैदरिंग के लिए आए हुए हो, तो इस टाइम पे तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आगे जाके तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये तुम्हारे लिए सरदर्द बनेगा। चाहे तुम उस बंदे को मार दो, इससे अच्छा ये होगा कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग होंगे वो आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हें इससे एक और अच्छा आइडिया देता हूँ, जब तुम पिल क्षेत्र के अंदर जाओगे गाइस, वो पिल गैदरिंग के अंदर 3 टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं, यानी कि 3 राउंड होते हैं। उनमें से एक जगह पर जाके आपको हर्ब ढूंढने होते हैं, तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो बताते हैं कि तुम्हें पिल क्षेत्र में जब तुम जाओगे, जब वहाँ पर जाके तुम्हें हर्ब ढूंढनी होगी, तो तुम वहाँ पर जाके उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, उसे मार सकते हो। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कोई लोग इस चीज़ को देखेंगे नहीं। तो शावन कहते हैं क्या सच में? तो कहते हैं हाँ। तो ये सुन के शावन कहते हैं कि हाँ आपने मतलब कि अच्छी बात की है, मैं आपकी बात पे गौर करूंगा। फिर वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो शावन जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं शावन ठीक है, तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। कहते हैं कि शावन अभी के टाइम पे यहाँ पे जो एल्डर शैन है वो आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए। शावन कहते हैं क्या 8th एल्डर शैन आए हुए हैं यहाँ पे मिलने के लिए मुझसे? तो कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें वापस से पिल टावर के अंदर लेके जाना है हम लोगों को, उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पे हमारी जो सेफ्टी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं है। तो शावन कहते हैं चलो ठीक है, पहले उनसे मिल लेते हैं जाके। हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर शैन के पास जाते हैं। एल्डर शैन शावन के पास आते हुए देख के जो जल्दी से खड़े होते हैं शावन को कहते हैं शावन तुम्हारा क्या हाल है, मैंने सुना रात को क्या हुआ है? तो शावन कहता है कि हाँ बस मैं अभी ठीक ही हूँ। तो वो बताते हैं देखो शावन, मैं यहाँ पे इसलिए सुबह सुबह से आ गया था और मैं तुम्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा होगा कि तुम रात की वजह से थोड़े बहुत गुस्से में भी हो सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सुबह जल्दी यहाँ पे इसलिए आया था ताकि तुम प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के ऊपर अटैक करने नहीं चले जाओ। और मेरे जो एल्डर्स उन्होंने कहा है कि तुम मतलब कि पिल क्षेत्र के अंदर जाके जब तुम उस बंदे को अगर मार भी डालोगे तो हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसमें उनके शावन खुश हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम उसे पिल टावर से भी अब ये चीज़ परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए जो शावन है वो बड़े आराम से उस बंदे को मार सकता है। ये देख के हमें दिखाई देते शावन बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो जो एल्डर थे वो कहते शावन अब तुम्हें हमारे साथ पिल टावर के अंदर चलना होगा, क्योंकि जो जुआन कुंजी हैं वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो शावन कहते हैं क्या जुआन कुंजी? तो चलो ठीक है फिर चलते हैं यार यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ्टी का वो है ही नहीं है ख्याल यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से शावन को यहाँ से लेके पिल टावर की तरफ चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो पिल टावर के सामने पहुँचते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीनार थी जो कि आसमान के बादलों को भी तोड़कर ऊपर जा रही थी। ये देख के शावन शौक था कि आखिरकार ये जो मीनार है कितनी ज़्यादा बड़ी है और इसे कितने मजबूत चीज़ों से बनाया गया है, क्योंकि इसकी जो मजबूती है उसे तोड़ना किसी दाऊस उनके लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को जल्दी से ऊपर टॉप लेवल पे लेके चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से एक बड़े से आप कह सकते हो हॉल के सामने जाते हैं, इनके एक बड़ा सा कमरा था उसके सामने जाते हैं। तभी वो उसके दरवाजे पे ठकठकाते हैं, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि दरवाज़ा खुल जाए और ये जो लोग होते हैं अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक आकृति थी जो कुछ किताबों को अपने हाथ में पकड़े हुए पढ़ रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उन किताबों को साइड पर रखती है और शावन की तरफ देखते हुए कहती है
ओह तो तुम यहाँ पे आ चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है मैं कि वो ग्रीट करता हूँ और कहता है कि अरे आप जुआन कुंजी हैं ना, अगर मैंने गलत नहीं पहचाना हो तो कहते हैं हाँ मैं जुआन कुंजी हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को कहते हैं आओ मेरे सामने आओ, और वो कहते हैं ये लो शाओन, ये एक तरह का स्क्रोल है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें काओ यंग की इस स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्किल एक तरह से फ्री में दे रहा हूँ तोहफे में, ताकि तुम इसको तो प्रैक्टिस कर सको। तो ये देखिए शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस स्किल को ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी ये जो लोग थे त्यानजुन से लिटिल फाई डॉक्टर और ये सब लोग बाहर चले गए थे अभी के टाइम पे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है।